अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं तनवीर यही वाला और मेरा ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से है और पिछले 3 महीनों से मैं रिहान कॉलेज का स्टूडेंट हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर इंटरव्यूज़ करते हैं नए नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है कमाल बख्शी साहब, जो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस है। ये हम लोगों को एडवाइस देंगे और हमें अपना हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम। कमाल भाई, आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमाल अहमद बख्शी है और मैं 70+ एज का आदमी हूँ। और मुझे रेहान अल्लाह वाला ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना पर्सनल बिजनेस और ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चों को शेयर करें ताकि उनके लिए ज़िंदगी निभाना आसान हो, क्योंकि ज़िंदगी एक समुंदर का नाम है। कभी लहरें ऊपर आती हैं, कभी लहरें नीचे आती हैं। तो मैं उन जूनियर से मुखातिब हूँ कि जिनके जहन में किसी भी किस्म का क्लाउड हो या क्लैरिटी ना आ रही हो कि मैं क्या करूँ, मेरा क्या बनेगा। तो मैं उन सब के लिए मशाल राह बनना चाहता हूँ, लाइट हाउस बनना चाहता हूँ। क्योंकि पहले ज़माने में जब पानी के जहाज चलते थे तो वो लाइट हाउस से अपने आप को गाइड करते थे। तो मैं इससे पहले कि मैं अल्लाह के पास चला जाऊँ, मेरा दिल है और मैं सिर्फ और सिर्फ खलूस से दिल से आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो ये करूंगा, हाउ टू जनरेट मनी। देखिए, 16 साल से अबव बच्चे अमेरिका में, तुर्की में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे सब लोग जो है ना अपनी अर्निंग करते हैं। हम प्रॉब्लम ये है कि हम जब शादी हो जाती है बच्चे की तो भी अर्निंग करने को पसंद नहीं करते। मैं आज आपसे बेसिक बात करूंगा, फिर आगे चल के कर लूंगा कि आप अगर 16 साल से ऊपर हैं तो बड़े मेहरबानी इस बात पे ध्यान दें कि आप अपने पैसे जनरेट करें। बेटा, यहाँ पर हम बैठे 2-2 10-10 घंटे चाइना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फलाना ढिमाके की तरक्की की बातें करते हैं, लेकिन तरक्की कैसे होती है ये हम नहीं जानते। तरक्की इसलिए इस तरह होती है, मैं आपको बताता हूँ कि आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले मुख्तलिफ ममालिक हमसे भी घटिया थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने कुदरत ने उनको अकल दी और उनको ये सूझबूझ दी कि सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास है वो वक्त है। वक्त को जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे, वह मेरी अपनी प्रभाव है कि टाइम इज़ मनी। वक्त को अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी नई हो, शानदार हो, लेकिन उसकी टंकी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपकी ज़िंदगी में जब तक आप वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। खुशखबरी सुनाऊंगा आपको, कभी नेगेटिविटी नहीं बताऊंगा। जिस मरहले पे भी आप है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 50 तक, 60 तक की मैं गाइडलाइन दे सकता हूँ। मैं आपको वो काम बता सकता हूँ जिसमें आप हर तरीके से हलाल रोजी कमा सकते हैं। देखें, बहुत ये कराची जो है ना, ये कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है, मैं इसको कहता हूँ अलादीन का चिराग है। आप लोगों ने सुनी होगी, हमने तो बहुत दफा सुनी कि अलादीन का चिराग होता था, उसको घिसते थे हाथ से या अंगूठी से, तो जिन आता था और वो कहता था क्या चाहिए, मैं तुम्हारा सारे काम कर दूंगा। यही जिन है, कराची जिन है। और यहाँ पे आप यकीन करें कि अपॉर्चुनिटी जो है ना, अपॉर्चुनिटी जो है वो पेड़ों में उभ रही हैं, सिर्फ आपको ऊपर जम मारना है। देखिए ना, अगर अभी भी किसी इलाके में किसी दरख्त में सेब लगा हो या कीनू लगा हो तो आपको उछल के तो तोड़ना पड़ेगा ना, चढ़ के तो तोड़ना पड़ेगा ना। वो खुद आपके कहने तो नहीं आएगा कि आपने उसको कैच पकड़ लिया। कैच पकड़ने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये जहन नशीन कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज रमज़ान का रोज़ा है और इस रोज़े का नाम ही तरक्की है, नाम ही इनकलाब है, नाम ही चेंज है। आप देखें, हम लोगों ने खाना पीना चेंज कर लिया, नमाजों की पाबंदी कर ली, हमने अपने शेड्यूल जो कहते हैं ना स्केड्यूल, वो हमने चेंज कर लिया बिकॉज वी वांटेड। अगर हम चाहते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया के जितने ममालिक तरक्की याफ्ता हैं उन्होंने भी इसी तरह स्टार्ट लिया था
मेरी अपनी राय है कि दुनिया में कोई तरक्की नहीं हो सकती, कोई बिल्डिंग पे नहीं चढ़ सकता जब तक वो पहली सीढ़ी पे ना चढ़े। मैं आप लोगों से एग्ज़ैक्टली। गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने चारों तरफ के एक्सपेंसेस को बेहतर करना चाहते हैं, इस वक़्त कहानी उल्टी है। खर्चे हैं 1000 और कमाई है 600। मैं आपको खर्चे कर दूँगा 1600 और आपकी इनकम होगी 3200। नहीं होगी तो जो आप कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने विल बनाएँ। आज ही तय कर लें कि मुझे कमाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी कमाना है, नहीं स्टूडेंट है तो भी कमाना है, मज़दूरी कर रहे हैं तो भी कर। आप जब तक अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, अपने पैसे नहीं बढ़ाएँगे, आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अपने आप को मशीनी तरीके से पुर्ज़े के साथ, ये हाथ-पैर हमारे पुर्ज़े हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप किस भी उम्र के आदमी हों, आप पहले ये तैयार हो जाएँ। बातें हो गई ख़त्म, बहुत हो गई बातें, अब अमल का ज़माना है। कुछ न कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा कि आपको पैसे झाड़ में लगे हुए नज़र आएँगे और आपको तोड़ना होगा। तो आप आज ये तैयार कर लें, जो हज़रात पैसे की अपना बजट ठीक करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस कम करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर इधर लिखे हुए हैं। मेरे पास 24 घंटे आप मुझे फ़ोन करके और मालूमात कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं कम से कम ओवर 50 इयर्स आई एम इन द बिज़नेस। मेरी 4 जनरेशन, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, हम सब 4 जनरेशन है और मेरा बेटा। माशाल्लाह, माशाल्लाह बढ़ के कह रहा हूँ, हम कारोबार करते हैं। कारोबार के हम वो तरीके बताएँगे जो अल्लाह और रसूल ने बताए। मैं आपको उनकी एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि पॉज़िटिविटी क्या है। मगर आपको इसका शौक होना चाहिए। 3 बातें ज़रूरी हैं बस, चौथी नहीं बात, 3 बात। नंबर 1 यू शुड हैव द विल। आपको शौक होना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ऑनेस्टी। आपको हमेशा, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। नंबर 3 और ये जो सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है, वो है मेहनत। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी के लिए बिल्कुल। कोई पतली गली नहीं है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमने बहुत धक्के खा के बैठे हैं और कोई ये समझता है कि बगैर धक्के खाए नोट आ जाएँगे और पैसे आ जाएँगे और मैं वेल वेल टू डू हो जाऊँगा, ये उसकी गलतफ़हमी है। तो मैं दिन में तारे नहीं दिखा रहा, मैं आपको रात को चाँद तारे दिखाऊँगा। लेकिन आप थोड़ी-सी बात को तवज्जो दें कि अगर आपके पास ये मसला है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा पैसे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ रुपए पैसे, आगे बढ़ने का मतलब होता है आपका विज़न, आपकी अवेयरनेस, आपकी सूझबूझ आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं कारोबार के सिलसिले में आपको बहुत सारे कारोबार बता सकता हूँ, जिसमें ऐसे भी कारोबार हैं मेरे बेटे, जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जेब में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करनी होगी, काम करना होगा और फिर आप इंशाअल्लाह ताला कारोबार का वर्ल्ड कप जीत लेंगे। तो बहुत शुक्रिया दुआ करें। कमाल भाई, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले कमाल भाई आप हमें ये बताएँ कि पैसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शायद इस चीज़ का भी आइडिया नहीं होता है कि पैसा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भई खाने-पीने के लिए ज़रूरी होता है, कुछ मतलब कि हर किसी का जो है ना डिफरेंट सोचने का अंदाज़ होता है। तो आप पहले ये एक्सप्लेन करें कि पैसा क्यों ज़रूरी है? उसके बाद हम चलते हैं कि पैसा कमाना कैसे है? जी, देखिए मैं मुख्तसर बताता हूँ, पैसा जो है इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ अ मीन्स टू अवेल थिंग्स। आप पैसे से ही हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ एग्ज़ैक्ट गुड्स है। पहले ज़माने में अब एक चीज़ होती थी, बहुत पुरानी बात है, बार्टर सिस्टम। मैं चावल बनाने वाला हूँ और आप दाल बनाने वाले हैं। आपको दाल की ज़रूरत है, आपने मुझसे दाल ले ली, मुझे चावल की ज़रूरत है, मुझे आपने चावल है। ये बहुत बड़े पैमाने पे रोमन एम्पायर में, सऊदिया में, पुराने ज़माने का इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब दुनिया बदल गई है, अब सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है कि हम पैसे देते हैं और पैसे की वर्थ पे अगर हम चाहे बर्फ लेने जा रहे हैं, 10 रुपए की दे दो, वो 10 रुपए की दे देता है। 10 रुपए ले लेता है, वो बर्फ आपको दे देता है। अब उसको जब
माचिस चाहिए या चूल्हा चाहिए या उसको रोटी चाहिए, वो आगे रोटी वाले को पैसे दे देता है, वो रोटी वाले। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी जो मैकेनिज्म है, अंग्रेज ने बनाई है या किसने बनाई है, मुझे इसकी डिटेल नहीं मालूम, और जो चीज़ नहीं मालूम होगी मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा। इसका तरीका ये है कि जब आप मुझसे 10 रुपए की चीज़ लेते हैं ना, तो उसमें मैंने 2 रुपए अपने रखे होते हैं। 8 रुपए की चीज़ मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ, समझने वाली बात। और जी, जी। आगे जो आप 10 रुपए दे रहे हैं, वो आपको 8 रुपए की चीज़ है। इस तरह 2-2 रुपए, 2-2 रुपए मल्टीप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल। तो बात जो है, जो आप कह रहे हैं, वो ये है, पैसा कमाना, पैसे की वैल्यू, पैसे की ज़रूरत ये है कि हम नाराज़ नहीं हो ना, मैं आपको ज़रा-सा ह्यूमर किस्म का आदमी हूँ, मैं ज़रा मज़ाकिया भी हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एक वक़्त आएगा मेरे बेटे, आप साँस भी नहीं ले सकेंगे बगैर पैसे के। क्यों? जी, अब जी, बताएँ। बिल्कुल। अब मेरे दादा ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी गाड़ी जहाँ पार्क हो रही है सड़क पे, और वो अभी आएगा कहेगा ये पार्किंग के 100 रुपए दे दो। मेरे दादा ने कभी नहीं सोचा था कि पानी भी बिकेगा, और हम जी, करोड़ों लोग, लाखों लोग वो पानी पी रहे हैं, और लाखों लोग उस पानी की दे रहे हैं। अब इसमें एक छोटी-सी बात बताऊँ आपको। अभी एक साहब थे, कोई 30 साल पहले, मेरी दुकान माशाल्लाह थी, मैं कारोबार करता हूँ। वो नया-नया मिनरल वाटर आया था। तो एक साहब ने मुझे बोला कि यार मैं ये इनकी माल बेचो, ये ज़रूरतमंद है। तो मेरा क्या, तुम तो किसी का भी माल बेचोगे। तो उनसे मैंने माल लेना शुरू किया, 10-10 कार्टन, और वो बिल्कुल शुरू में लोगों को पता नहीं था। क्यों? कि उस ज़माने में जब हमने माल लिया था, 115 रुपए का कार्टन था 12 पीस का, जो कि साढ़े 9 रुपए जी। की एक बोतल पड़ती थी, और हम 10 की बेचते थे। हमारा चूँकि अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा काम था होलसेल का, हम कार्टन बेचते थे, खुली बोतल नहीं बेचते थे। वो जाके जो जो हमने माल खरीदा था, वो रिटेलर बेचता था, वो 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए की बेचता था। मैं अपने आपको वर्किंग मेथड बता रहा हूँ। जी, अब जी। मैंने साढ़े 9 में 114 रुपए का कार्टन लिया, और मैंने 120 का बेचा। 6 रुपए कमाए ना, ये कमाई हुई। ये मेरा कैपिटल बना, अगली दफ़ा खरीदने के लिए। फिर मेरी अपनी ज़रूरत है, ज़िंदगी है, गाड़ी का पेट्रोल है, ड्राइवर है, घर का टैक्स है, सारे काम पैसे ही तो होते हैं ना। तो मतलब मेरे कहने, हाँ, मैं बता ही रहा था कि फिर 2 साल बाद उन्होंने पानी बंद कर दिया बनाना। तो एक दिन वो मुझे मिले, मैंने बोला, "यार कासिम भाई, आप पानी ही नहीं लाते।" कहने लगे, "यार।" अब देखिए, ये सोच की बात है, मैं अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे तबसरा करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, सैंपल बता रहा हूँ। मैं कहने लगे, "कमाल, मैंने तो पानी बनाना छोड़ दिया।" मैंने कहा, "बेटा, तुम्हारा पानी बहुत चलता था, बिकता था, हम भी खरीदते थे और भी बिकते।" "नहीं, मेरी माँ ने बोला, पानी बेचना तो गुनाह है, पानी तो बेचना नहीं चाहिए।" मैं चुप कर गया। देखिए, जब उसने बंद ही कर दिया था ना, उसमें बहस करने की, उसको कन्विंस करने की बात नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है, इंग्लिश का वर्ड है, जो हमारे यहाँ नापैद है, वो है कॉमन सेंस। जी, बिल्कुल। अगर दुनिया आगे बढ़ रही है ना, तो दुनिया की चीज़ों के शेप बदल रहे हैं। पहले जब मैं छोटा था, तो एक आदमी आता था, उसके पास एक मशकीज़ा होता था, यानी जानवर की चमड़े की एक थैली होती थी, और वो पानी लाके हमारी टंकी में डालता था, और उसको कहते थे सक्का। सक्का एक कैरेक्टर है, सक्का एक कैरेक्टर है। एक्चुअली ही इज़ अ वाटरमैन, इंग्लिश में आप उसको वाटरमैन कहते हैं। वो जो पानी हुँ। लाता था, तो हम उसको पैसे देते थे, तो वो क्या हराम कमा रहा है? कमा क्या रहा हुँ। है? मैं अगर मैं उस माँ की जगह बेटा होता, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता कि हम पानी के पैसे नहीं ले रहे, हम सर्विसेज़ के पैसे ले रहे हैं। हम उसके स्टेप पे जाके पानी दे रहे हैं, और हमारे इस पानी बेचने से 50 वर्कर हमारा काम कर रहे हैं, उनकी रोज़ी बन रही है। तो मैं ना माँ को बुरा कह रहा हूँ, ना उस आदमी को बुरा कह रहा हूँ, मैं एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में आँखें खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के सोचें। सबसे बड़ी बात है, सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि ना वो वालदा हैं, नहीं है, चली गई नहीं, या वो साहब सुन रहे हैं या नहीं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। मैंने आपको दोनों हुँ। रास्ते दिखा दिए। मेरे लिहाज से पानी बेचना गुनाह नहीं है। पानी की जो सर्विसेज़ है ना, आपके घर में पहुँचा, आज आप देखें, मिनरल वाटर के बगैर ज़िंदगी गुज़र सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल हज़ारों भी नहीं। लाखों आदमी लगे हुए हैं इस काम में, किसी ने प्लांट लगाया हुआ है, किसी ने ट्रेडिंग करी हुई है।
खैर, फिर हम यहाँ आ जाते हैं अपने काम में कि मैं आपको ऐसे-ऐसे काम बताऊँगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ, कि आप सिर्फ़ 3 चीज़ें करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप पैसे एक कमाएँगे और तरक्की इन द सेंस ऑफ अवेयरनेस और इंटेलिजेंस। ठीक है? पैसे क्यों कमाएँ ये है ना, ये आंसर आ गया कि जी। इसे ज़रूरत है हमारी। तो बहुत ज़बरदस्त। तो कमाल भाई आप ये बताएँ कि आज के दौर में क्योंकि जदीद दौर है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल बिज़नेस कौन-सा होता है जो बंदा हर कोई कर सकता है, नौजवान भी कर सकता है और मतलब कि कोई ओवर एज भी कर सकता है, तो आप ज़रा ये एक्सप्लेन कर दें? देखिए बेटा, आजकल के ज़माने में या पहले के ज़माने में, जब से दुनिया बनी है, कारोबार का मतलब क्या है? कारोबार की डेफ़िनेशन ये है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। आप चावल बिल्कुल। बेचते हैं, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे चावल दे दिया। इसको ट्रेड कहते हैं। यही छोटा होता है, यही बड़ा होता है। मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हर कैटेगरी का ट्रेड अलग है। आपके पास कितने पैसे हैं, आपके क्या माहौल है, आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपकी क्या लाइकिंग है, इसमें कोई मैं ये नहीं बता सकता कि ये वाला बिज़नेस सब कर सकते हैं, ये वाला बिज़नेस सब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। इसकी होता है कैटेगरी। मैं अपनी बात जी। बताता हूँ, मैं हर बात अपने से शुरू करूँगा, ताकि आपको ये हो कि मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ था कि जिसमें लोग दवाइयाँ बेचते थे। मेरा बाप भी दवाइयाँ बेचता था, मेरा दादा भी दवाइयाँ बेचता था, मेरे परदादा भी दवाइयाँ बेच अब हम भी दवाइयाँ बेच रहे हैं। हाँ, वक़्त गुज़रता जाएगा, शक्लें बदलती जाएँगी। मेरे बाप की जी। शक्ल मेरी जैसी थोड़ी बहुत मिलती होगी, उसके बाप की उससे मिलती होगी, शक्लें बदलती जाएँगी। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, वो कर तो वही रहा हूँ, जो मेरे दादा-परदादा करते थे प्रैक्टिकली, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया। देखिए ना, आपको मैं बताऊँ इसकी एक छोटी-सी मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। एक आदमी गंडेरी बेचता है, लेकिन वो वहाँ से गन्ना लाता है मंडी से और ठेले पे जी। गन्ना रखता है। जिसको गन्ना चाहिए होता है, वो गन्ना बेच देता है। जिसको गंडेरी चाहिए होती है, वो काट के गंडेरी बेच देता है। बिल्कुल, हाँ। तो ये कारोबार है। अब हम ये देखें कि हमारे पास जो लोग सवाल करेंगे, हम उनको उसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ़ ताला नहीं दिखाऊँगा, ताले की चाबी भी दिखाऊँगा, चाबी चला के भी दिखाऊँगा। क्योंकि मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि आपको कामयाबी मिले। आप लोग जो बैठे-बैठे सोचते रहते ना फ्रस्ट्रेशन में, ये करूँ, ना करूँ, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। मेरा जो पर्पज़ है, वो मेरे हाथ में टॉर्च है, आपके सामने अंधेरा है। मैं वो टॉर्च जी। जलाता हूँ और आपको रोशनी नज़र आएगी। पिक करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। अगर आप किसी ठेले वाले के बेटे हैं, तो मैं ठेले वाले का काम बता दूँगा। अब देखिए एक वक़्त के हिसाब से कैसा होता है, हम जब छोटे थे, तो हमारी जो कपड़े धोती थी, उसको धोबन बोलते थे ना, वो वॉशर वूमन कह लें। वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 30 साल तक हमारे घर में वो गधा गाड़ी पे आती थी, गधा गाड़ी भी उसकी नहीं थी, गधा गाड़ी वाले को रेंट देती थी, समझो ₹10 देती थी उस ज़माने में, 4 आने तो कपड़ा धुलता था। जी। वो लड़का वो जो गधा गाड़ी वाला है, वो एम्प्लॉयी हुआ, वो आती थी और हमें कपड़े दे के और पुराने कपड़े ले जाती थी। अब क्या है? अब लॉन्ड्री है। अब क्या है? अब सर्फ है, शेप चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अब उसका बेटा आता है, तो वो गधा गाड़ी में नहीं आता, वो रिक्शे में आता है। उसने रिक्शा ले इसको कहते हैं प्रोग्रेस, इसको कहते हैं नया कारोबार। जब तक आप हिम्मत नहीं पकड़ेंगे और कारोबार एक जंग है और उस जंग का मतलब ये है, जंग का मतलब मार कुटाई नहीं है, जंग का मतलब ये हम उसको ऐसे चैलेंज लें। चैलेंज इज़ जी। द राइट वर्ड। आज हम ये करें यार दूसरी बात, ये भी नहीं होता कि हमने आज बीज बोया और कल निकल आया। आप जितने भी बड़े लोगों को देख के मुतासिर हो रहे हैं, बिलाए वजह सिर्फ़ ये सोचें कि वो उनकी स्टार्ट क्या थी। किसी ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था, किसी ने 40, किसी ने 10, किसी ने 15 वो काम करता रहा। अल्लाह ताला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। वो उसको जी, मौक़े जी। देता रहा, वो मौक़े से फ़ायदा उठाता रहा। देखिए ना अपॉर्च्युनिटीज़ मेक्स मनी। मैं भी आपके सामने एग्ज़ैक्ट बैठा हूँ। मैं जो बाप-दादा के ज़माने में या हम कमाते थे, आज तो अल्लाह का शुक्र है, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हमें करम किया हुआ है। क्यों? कि हमने मेहनत की है। और ये बता दूँ कारोबार करने से पहले
कारोबार में और जॉब में क्या फ़र्क है? कारोबार में बेटा ये है जलते हुए कोयले, आपको इसके ऊपर से चलना पड़ेगा। 24 घंटे आदमी का दिमाग एंगेज रहता है कारोबार करने वाले का, और जॉब वाले का बिल्कुल। 5 बजे उसने ऑफिस बंद किया, दराज बंद करी और उसने कहा ऐसी की तैसी, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाटसोएवर, क्योंकि जी। वहाँ आग भी लग जाएगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, या हुँ। नुकसान भी हो जाएगा, उसकी सैलरी चल रही है जब तक उसकी नौकरी चल रही है। तो ट्रेडिंग में, कारोबार में मैं आपको हमेशा प्लस माइनस दोनों बताऊंगा, नेगेटिविटी नहीं, प्लस माइनस आएंगे, मेहनत करेंगे और मुझसे जितने चाहे सवाल कर लें, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, आपको बता दूं, जितनी जेब में पैसे हों, अगर पैसे नहीं है तो भी आपको बता दूंगा, जितने हैं उस लेवल का कारोबार बता दूंगा, फिर आपने आगे बढ़ना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। तो हमारे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि आप लास्ट में, क्योंकि हम लोग 25 के अंडर जो है इंटरव्यू करते हैं, तो क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं फिर लास्ट के जो मिनट्स होते हैं वो इतना देखते नहीं हैं, तो लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी मतलब कि एडवाइस दे दें ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए बेटा, मैं आपको एक एक शेर सुनाता हूँ। मैं जरा इस टाइप का आदमी हूँ कि बच्चों को, बड़ों को, सबको हंसा के जाऊं। देखिए, एक शेर है, बहुत पॉजिटिव है। जी। हिम्मत न जी। हार, रब को पुकार, हो ही तेरी नैया लगाएगा पार। अल्लाह को सामने रखते हुए हिम्मत पकड़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। क्योंकि मैंने पहले भी कितने इंटरव्यू में बातें की, अपने दिमाग के माथे पे इस चीज को टाइप कर लें, इफ योर टुडे इज नॉट बेटर देन yesterday एंड योर टुमारो इज नॉट बेटर देन टुडे। अगर आपका आज कल से अच्छा नहीं है और आने वाला कल आज से अच्छा नहीं है, तो यकीन करें जीना बेकार है। इस हमारे में फिर गाय, बकरी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। उसके लिए कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। वो वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी कॉमन सेंस रखता है। हम तो रखते हुए भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बात बताने की ये है कि जिंदगी नाम ही चैलेंज का है। अल्लाह ताला ने हमें, इंसान को, मशक्क़त पे पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि तुम आगे बढ़ो। कुरान शरीफ के अल्फाज हैं, कुरान की सूरतों पे गौर करो और अपने आप को भी जानो, अल्लाह को भी जानो, और वे ऑफ लिविंग बेहतर से बेहतर करते चले जाओ। अब बेहतर से बेहतर करने के लिए पैसे भी चाहिए, बेहतर से बेहतर जी। करने के लिए अच्छा अखलाक भी चाहिए। सब एग्ज़ैक्टली। चीजें लेके चलनी है हमें, दीन और दुनिया। कभी दीन ने नहीं कहा कि दुनिया को लात मार दो, कभी नहीं कहा। जी। somebody is saying is wrong। हमें हमें एक जिंदगी में एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, हमने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? कि आगे वाला फ्यूचर जो है वो आपसे पैसे और मांगेगा। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, अब देखिए ना, अगर आप अभी कारोबार शुरू करेंगे एज ए स्टूडेंट, तो आप अपनी जी। जी। पॉकेट में नहीं जमा करके अपने एक्सपेंसेस बेयर करें। हमारा टारगेट इस वक्त ये होगा कि हम, यार अब्बू पैसे दे रहे हैं स्कूल की फीस के, अब्बू दे रहे हैं किताबों के, अब्बू दे रहे हैं इसके, नहीं यार, हम पैसे जमा करके अपने ऊपर खुद खर्च करके और आगे बढ़ेंगे। वो असल पढ़ाई है। वो मैंने जी। जी। ऐसे लोगों को देखा है जो रात को ट्यूशन देते हैं और सुबह स्कूल जाते हैं। ऐसी औरतों ओके। को देखा है कि सेकंड शिफ्ट में आया है और फर्स्ट शिफ्ट में वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट बनने के लिए स्टूडेंट के एक्सपेंसेस हैं, देखिए जो पैसा है वो तो सांस के साथ चल रहा है। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे का रोजा नहीं होता, इंसान का रोजा होता है। अब जी। जी। कहने की बात यही है कि आज हम ये बात समझ लें और फिर
ये जब इंशाल्लाह दोबारा बुलाएँगे तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये आज हमारा बेस है। ये कारोबार इन्होंने 3 सवाल किए थे कि पैसा क्यों चाहिए? नंबर 1 कारोबार कैसे करते हैं और कारोबार का तरीका क्या है? मैं इंशाल्लाह कल हाज़िर होऊँगा। कल फिर ये इनकी मोहब्बत है, तनवीर साहब मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जी। इतनी उम्र में इतना टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो ओके, थैंक यू सो मच कमाल बख्शी साहब कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें। तो अभी हम लोग इधर एंड करते हैं, तो मिलते हैं जो है अस्सलाम ना वालेकुम। नेक्स्ट। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और वो दिया जो मैं बार-बार कह रहा हूँ आपके अंदर जिस्म में एक फ्लेम है, दिया है, उसको रोशन रखें कि मुझे आगे बढ़ना है। जी, बिल्कुल। तो कमाल भाई अल्लाह आपको भी खुश रखें और हमारे देखने वालों को भी खुश रखे और नेक्स्ट किसी जो है ना मतलब कि आगे से कंटिन्यू करेंगे इसी इंटरव्यू को, इसी टॉपिक को। तो अभी तक इतना ही काफ़ी है, तो चलते हैं एंड की तरफ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।